इस लेक्चर में स्टेपर मोटर को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। स्टेपर मोटर एक टाइप की इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। स्टेपर मोटर में ब्रशेज का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसको ब्रशलेस सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर भी बोलते हैं, जो कि स्टेप वाइज रोटेशन कंप्लीट करता है। एज द नेम सजेस्ट स्टेपर मोटर, इससे क्लियर होता है कि जो मोटर है वो स्टेप वाइज रोटेट करेगा, इसलिए इसको स्टेपिंग मोटर भी बोलते हैं। इसको ऑपरेट कराने के लिए कंट्रोलर सर्किट्स का यूज करते हैं। जब नंबर ऑफ पल्सेज कंट्रोलर में फेड होता है तो कंट्रोलर सर्किट जो है वो मोटर के एंगुलर रोटेशन को डिटरमाइन करता है। स्टेपर मोटर दो मेन पार्ट से मिलकर कंसिस्ट होता है, दैट इज स्टेटर एंड रोटर, लाइक अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। यहाँ पर स्टेटर कोर है जो कि सर्कुलर शेप का है। कोर को रेक्टेंगुलर शेप का भी डिज़ाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशंस। स्टेटर कोर एंड इम्पोर्टेंट असेंबली स्टेटर फ्रेम से प्रोटेक्टेड रहता है, मतलब इसका जो स्टेटर है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टेटर कोर को बनाने के लिए लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं ड्यू टू इट्स हाई परमिएबिलिटी। Permeability is the property of material that provide easy path for the magnetic field lines. एंड लेमिनेटेड कोर का मतलब है कि बहुत सारे थिन सीट का अरेंजमेंट से कोर को बनाया जाता है, जहाँ पर ईच लेमिनेशन सीट का डायमीटर अबाउट 0.33 मिलीमीटर होता है एंड ईच सीट एक दूसरे से लेमिनेटेड रहता है बाय द कोटिंग ऑफ वार्निश। इलेक्ट्रिकल लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन में लेमिनेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मोटर के इनर पोर्शन पर पोल्स प्रेजेंट रहता है जहां पर स्टेटर वाइंडिंग प्लेस्ड करते हैं एंड वाइंडिंग के लिए जनरली हाई कंडक्टिंग प्रॉपर्टी वाले मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं ताकि गुड क्वालिटी का वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो सके। दैट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्किंग। यहाँ पर मैं 4 पोल स्टेटर को कंसिडर करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पोल्स ज़्यादा या कम भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस। किस एप्लीकेशन के लिए हम लोग स्टेपर मोटर का यूज़ करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग उसके पोल को डिसाइड करते हैं। स्टेटर मोटर में सप्लाई का जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से रहता है। ईच स्टेटर पोल्स का कनेक्शन सेपरेट रहता है एंड आल्सो सेपरेट स्विचेज का यूज़ किया जाता है जिसके हेल्प से ईच फेज को सेपरेटली एनर्जाइज करते हैं। स्टेपर मोटर में परमानेंट मैग्नेट रोटर का यूज़ किया जाता है क्योंकि स्टेपर मोटर में कम्यूटेटर एंड ब्रशेस का यूज़ नहीं किया जाता है लाइक BLDC मोटर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने BLDC मोटर के बारे में डिस्कस किया था, उसमें भी कम्यूटेटर एंड ब्रशेस का यूज़ नहीं करा गया था। ब्रशेस एंड कम्यूटेटर का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए परमानेंट मैग्नेट को यूज में लेते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल डिफरेंट टाइप का होता है। हम लोग उस टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं जिसका फ्लक्स डेंसिटी हायर होता है टू अचीव द मैक्सिमम टॉर्क। सो जनरली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज़ करते हैं लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। यहाँ पर मैंने 2 पोल रोटर को कंसिडर किया है। पोल्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेपर मोटर को DC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। सपोज इन स्टार्टिंग स्विच ए ऑन है एंड अनदर स्विचेज ऑफ है। ऑन एंड ऑफ को ओपन एंड क्लोज भी बोला जाता है, जहाँ पर क्लोज का मतलब होता है स्विच ऑन एंड ओपन का मतलब होता है स्विच ऑफ। सो स्टार्टिंग में ओनली स्विच ए ऑन है एंड अनदर स्विचेज ऑफ है। सो इस कंडीशन में ओनली कॉइल ए से करंट फ्लो करेगी। सिंस फ्लो करने वाली करंट की नेचर DC है, इसलिए इस पोल पर कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस होता है, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट का ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि जिस पॉइंट पर करंट इंटर होती है वहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप होता है एंड जहाँ से करंट एग्जिट होती है वहाँ पर साउथ पोल डेवलप होता है। एंड सपोज इनिशियली रोटर पोजीशन इस तरह है एंड जब कॉइल एनर्जाइज होती है तो यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला साउथ पोल रोटर के नॉर्थ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। सिंस रोटर एक परमानेंट मैग्नेट है जिस पर नॉर्थ एंड साउथ पोल एग्जिस्ट हो रहा है, सो यहाँ पर मैग्नेट का ऑपोजिट पोलरिटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है एंड रोटर कॉइल ए की ओर अलाइन हो जाता है। इसके बाद स्विच बी ऑन होता है एंड अनदर स्विचेज ऑफ रहता है। तो सेम उसी तरह से कॉइल बी पर नॉर्थ एंड साउथ पोल डेवलप होता है एंड स्टेटर का साउथ पोल रोटर के नॉर्थ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। देन स्विच सी ऑन होगा एंड अनदर स्विचेज ऑफ हो जाएगा, जिससे कॉइल सी पर
नॉर्थ एंड साउथ पोल डेवलप होगा एंड स्टेटर का साउथ पोल रोटर के नॉर्थ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा एंड इसके बाद स्विच डी ऑन होगा एंड उसी तरह से कॉइल डी इनर्जाइज होगा एंड अनदर स्विचेज ऑफ रहेगा एंड इस कंडीशन में भी स्टेटर पर बनने वाला साउथ पोल रोटर के नॉर्थ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा एंड रोटर कॉइल डी की ओर अलाइन हो जाएगा। इस तरह से जब कंटिन्यू स्टेटर कॉइल्स सेपरेटली इनर्जाइज होता है तो रोटर स्टेप वाइज रोटेट करने लगता है। इस कंडीशन में रोटर 4 स्टेप में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। रोटर को 8 स्टेप में और 45 डिग्री एंगल पर रोटेट कराने के लिए एक साथ 2 कॉइल्स को इनर्जाइज करेंगे। सपोज जब कॉइल ए एंड बी दोनों एक साथ इनर्जाइज होगा एंड बाकी स्विचेज ऑफ रहेगा तो कॉइल ए एंड कॉइल बी पर डेवलप होने वाला साउथ पोल रोटर के नॉर्थ पोल को सेम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में जो रोटर है वो 45 डिग्री एंगल पर रोटेट करेगा एंड 8 स्टेप में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। एंड अगर रोटर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है तो पहले कॉइल डी इनर्जाइज होगा, देन कॉइल सी इनर्जाइज होगा, देन कॉइल बी इनर्जाइज होगा एंड लास्ट में कॉइल ए इनर्जाइज होगा। मतलब अपोजिट कॉइल्स जब इनर्जाइज होगा तो रोटर इनर्जाइज पोल्स को फॉलो करेगा एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। इस तरह से स्टेपर मोटर ऑपरेट होती है एंड यहाँ पे जो डिफरेंट स्विचेज है उसको मैनुअली ऑपरेट कर पाना कंटिन्यू पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्टेपर मोटर में डिफरेंट फेजेस को सेपरेटली एनर्जाइज करने के लिए मोटर ड्राइवर का यूज़ किया जाता है जो कि रिक्वायर्ड अमाउंट में वोल्टेज एंड करंट सप्लाई करता है एंड रोटर पोजीशन के अकॉर्डिंग स्टेटर के नेक्स्ट फेज को इनर्जाइज करता है एंड जो रोटर है इनर्जाइज फेज को फॉलो करता है एंड कंटिन्यू रोटेट करता है। मतलब इसके स्पीड को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करते हैं। मोटर ड्राइवर असेंबली में कंट्रोलर भी इंक्लूड रहता है। स्टेप एंगल जो है वो स्टेपर मोटर का बेसिक मूवमेंट होता है। स्टेपर मोटर में टोटल नंबर ऑफ पोल्स जो रहता है उस पर स्टेप एंगल डिपेंड रहता है। स्टेप एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है NS - NR by NS into NR into 360 where NS is the number of stator pole and NR is the number of rotor pole। सपोज हमारे पास 4 पोल का स्टेटर है एंड 2 पोल का रोटर है। इसमें स्टेप एंगल को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सो NS का वैल्यू है 4 एंड NR का वैल्यू है 2। 4 - 2 अपॉन 4 into 2 into 360 2/8 into 360। आफ्टर सॉल्यूशन वी विल गेट 90 डिग्री। इस तरह से स्टेटर एंड रोटर पोल्स को कंसीडर करके स्टेप एंगल को फाइंड करते हैं। स्टेपर मोटर का यूज 3D प्रिंटिंग इक्विपमेंट्स में किया जाता है। इसका यूज़ टेक्सटाइल मशीन्स में करते हैं। स्टेपर मोटर का यूज प्रिंटिंग प्रेसेज में किया जाता है। इसका यूज़ गेमिंग मशीन्स में करते हैं। मेडिकल इमेजिंग मशीनरी में इसका यूज़ किया जाता है। स्टेपर मोटर का यूज़ स्मॉल रोबोटिक्स में भी किया जाता है। इसका यूज़ CNC मिलिंग मशीन्स में किया जाता है। स्टेपर मोटर का यूज वेल्डिंग इक्विपमेंट्स में करते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ स्टेपर मोटर। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।